हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्ते। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्टर। आज पूरा भोकाल होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का है प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड वीडियो, जिसमें आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं इसका पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, रोज मैं एक नए पैटर्न के साथ हाजिर होता हूँ। आज का वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितना प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, अगर मैं ये प्रश्न करूं तो 1 मिनट 1 सेकंड का बात है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना 4, विक्रय मूल्य 5, 1 रुपये प्रॉफिट कितना में 1 में 1/4 इंटू 100% निकालना है। 4 4 25 से 100 कितना हुआ 25%। ये आपको उत्तर हो जाएगा ए। पर सर पूछेंगे कि ऐसा होता भी क्या, इतना समय इतना कम समय मैथमेटिक्स बनता है क्या? जी आप सही सुन रहे हैं, ऐसा भी होता है। चलिए वीडियो का अंत तक बने रहिए, आप भी कर पाएंगे, इसे माइंड में करेंगे मैथ। ठीक है, ये मेरा गारंटी है, वीडियो का अंत तक बने रहिए। चलिए कैसे हुआ देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 5:4 अनुपात में है, बताइए वस्तु को बेचने में कितना प्रतिशत लाभ है। हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, क्या है कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपीज़। ठीक है, देखिए ये सब कंफ्यूज नहीं होना। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसका अनुपात दिया हुआ सेलिंग प्राइस, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना 5, कॉस्ट प्राइस कितना 4, तो कॉस्ट प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 5। हमारा प्रॉफिट इक्वल टू हम लोग जानते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हमारा यहाँ पे देखिए, सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस 4 है। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ 1 यूनिट, किसमें हुआ कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट होता है, हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1, कितना में 4 रुपये में, 1/4 इक्वल टू 25% इक्वल टू। ठीक है, आंसर है। देखिए ये भी समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आपको पूरा क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाना चाहता हूँ। देखिए वीडियो देखते रहिए। इसमें जैसे कॉस्ट प्राइस किसको, कॉस्ट प्राइस पे क्यों प्रॉफिट होता है, देखिए मान लीजिए आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, एक टॉय कार को खरीद रहे हैं, एक टॉय कार को खरीद रहे हैं जिसमें आपको 100 रुपये में खरीद रहे हैं, उसको आप बेच रहे हैं 120 रुपये में। ठीक है, तो 100 रुपये आपका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, और बेच रहे हैं 120 रुपये में, तो इसीलिए आपका सेलिंग प्राइस हो गया 120 रुपये। तो हमारा जितना आप वस्तु को खरीदने में कितना रुपया लगाए थे 100 रुपये, बेचे कितना में 120 रुपये, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपीज़। कैसे हुआ देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारा देखिए 120, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 100, तो बैठा दिए कितना हुआ 20 रुपीज़। लेकिन 20 रुपीज़ जो प्रॉफिट हुआ फ्रेंड्स, किससे हुआ हमको प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पे हुआ या कॉस्ट प्राइस पे हुआ? हमारा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हम 100 रुपया लगाए थे वस्तु को खरीदने में और हमें मिला 20 रुपये प्रॉफिट। तो किस में हुआ 100 रुपया में, तो 100 रुपये में कितना प्रॉफिट हुआ 20, ऐसे लिखना है। और इसको क्या परसेंट लिखने के लिए इंटू मल्टीप्लाइड करना पड़ता है 100 से। तो देखिए 100 कैंसिल आउट हो गया 20, तो आपका 20% हो गया इस प्रश्न के हिसाब से, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा दिया था ऑलरेडी 4 और सेलिंग प्राइस था 5, 1 रुपया प्रॉफिट कितना में 1/4, और 1/4 इक्वल टू कितना हुआ 25%। अगर ये 1/4 कहाँ से आया बोलेंगे सर, तो 1/4 देखिए किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1/4 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/4 इंटू कितना 25 इक्वल टू 100, तो कितना 25 आया ना, तो हम लोग परसेंट में आ गया, तो ये परसेंट हो गया। उसी प्रकार हमारा 1/5 इक्वल टू होता है 20%। ठीक है, ये चीज़ सब आपको अगर याद है तो आपका प्रश्न बहुत ही जल्दी बनेगा। ठीक है, नहीं भी याद है तो ये आप लोग कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में पूछा है किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है,
हमारा लाभ है, लाभ मतलब क्या, प्रॉफिट, किसके बराबर है, विक्रय मूल्य का 2/7, सेलिंग प्राइस का 2/7 है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाइड करके निकालेंगे। तो 7p इंटू 2 सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, यहां से अगर हम लोग इसको रेशियो में चेंज करें तो कैसे करते हैं, देखिए इधर वाला वैल्यू इधर वाले क्वांटिटी का होता है और इधर वाले वैल्यू इधर वाले क्वांटिटी का होता है। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 2, प्रॉफिट 2, सेलिंग प्राइस हुआ 7। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 2, सेलिंग प्राइस हुआ हमारा 7। सेलिंग प्राइस अगर 7 रुपये में कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें 2 रुपया लाभ हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस में जुड़ के जो जितना वैल्यू हम लोग ज़्यादा होता है वही उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो हम लोग क्या है कि सेलिंग प्राइस 7 रुपया है तो प्रॉफिट कितना है, 2 रुपया, मतलब 2 रुपया से ज़्यादा कम है क्या हमारा कॉस्ट प्राइस। तो क्या 7 से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5। ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 7, प्रॉफिट हुआ 2। हमें निकालना प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमें जो वस्तु खरीदे 5 रुपये में खरीदे थे, बेचे कितना, 7 रुपये में, प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपया। कितना में प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना, 5 रुपीज, कितना प्रॉफिट हुआ, 2 और इंटू 100 और 2/5% इक्वल टू 40% होता है। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा बी। देखिए यूं सेकंडों में प्रश्न का बन रहा है, खाली आपको प्रश्न में पढ़ने में जितना समय लग रहा प्रश्न करने में उतना टाइम नहीं लगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है 1:b, A:b, यदि b a का 200% है, क्रय मूल्य लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन को कैसे लेना है आपको, एक वस्तु का क्रय मूल्य, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हमारा a है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, b है। ठीक है, इस प्रश्न में दिया हुआ यूनिट मतलब दिया हुआ, यदि b a का 200% है, एक रिलेशन दिया हुआ, b क्या है, a का मीन्स मल्टीप्लाइड, का करना है मल्टीप्लाइड, 200% है, 200 और परसेंट के जगह 100, परसेंट के जगह नीचे 100 लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये 20 कैंसिल, हमारा क्या बचा, b a इंटू 2, इसका मतलब b ये वाला वैल्यू b का होता है और ये वाला वैल्यू a का होता है। तो b के कोफिशिएंट में क्या है, 1 है, तो a का वैल्यू कितना हुआ हमारा 1, b का वैल्यू क्या हुआ, b का वैल्यू 2। हमारा प्रश्न में पूछा था किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है a और विक्रय मूल्य क्या है b, a का वैल्यू a, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा निकल का आया 1 और विक्रय मूल्य b, तो सेलिंग प्राइस निकल का आया हमारा 2। देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 2, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना 1, कितना में प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस पे हुआ, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 1, तो 1 प्रॉफिट हुआ किस पे, 1 कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100, 1 कैंसिल 100%, ये आपका उत्तर हो गया 100%। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ये आप माइंड में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन का मूल्य 5:3 के अनुपात में है, तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। हमारा प्रश्न देखिए कितना, ये SSC 10+2 21/10/2012 में पूछा गया प्रश्न है। एक रेफ्रिजरेटर, हम रेफ्रिजरेटर को R से डिनोट करते हैं, टेलीविजन को T से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इनका मूल्य इसका मूल्य पे है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का अनुपात दिया हुआ। तो हमारा पहले रेफ्रिजरेटर का अनुपात क्या 5, तो हम लोग 5 लिखे हैं, टेलीविजन का क्या है 3। ठीक है, तो टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस 3 है और रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस 5 है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर का कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक है, ये यूनिट में कितना है, ये रेशियो में कितना है, टेलीविजन से रेफ्रिजरेटर का कितना अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। देखिए टेलीविजन का 3 यूनिट और रेफ्रिजरेटर का 5 यूनिट, अधिक कितना है हमारा 2 यूनिट का अधिक है, 2 यूनिट का फासला है इसमें। और रुपया में कितना है 5500 अधिक है, यूनिट में आपका 2 यूनिट लेकिन आपका रुपया में 5500, तो 2 यूनिट बराबर 5500 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, हमको पूछा है प्रश्न में तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य ये है ना 5, तो हम लोग 5 का लिख दे रहे हैं।
ठीक है। तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाइड करें, इसको डिवाइड करें, सॉरी काटे, तो क्या होगा 2 2 जा 4, एक हुआ 15, 2 7 जा 14 प्लस 1 5 2 जा 10 0, और 5 इंटू 275 होता है 1375। क्या आता है 1375, एक जीरो लगाइए तो 13,750 उत्तर हो गया। ठीक है, प्रश्न नहीं समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए, एक रेफ्रिजरेटर तथा टेलीविजन का मूल्य 5:3 के अनुपात में है। अनुपात में है क्या उनका मूल्य? एक रेफ्रिजरेटर है और टेलीविजन का यूनिट क्या है 3 अनुपात में, और उसका रेशियो में कितना, रेफ्रिजरेटर का 5। तो दोनों में अंतर क्या है? टेलीविजन से अधिक है, कितना अधिक है 2 यूनिट, और रुपये में कितना अधिक है 5,500। तो 2 यूनिट बराबर दिया हो 5,500, 2 यूनिट बराबर 5,500। यूनिट में रेशियो में क्या 2 यूनिट का ज्यादा है, और रुपया में 5,500 अधिक है, तो 2 यूनिट बराबर 5,500 ही मैंने लिखा है। तो अब मेरे को पूछा है कि तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य 5 है, इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, तो इसको करके निकल गया 13,775, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, देखिए कितना कम समय में हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न जाते हैं। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपया तथा 15 रुपये में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तदनुसार उस सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा 3 टाइप का फल है। एक उन्होंने क्या किया, व्यापारी ने एक बड़े आकार का फल को 15 रुपीज करके बेचा। ठीक है, 15 रुपीज करके बेचा। दूसरे आकार के, उससे थोड़ा छोटा मध्यम आकार के उन्होंने क्या, मध्यम आकार में बांटा, उनको 10 रुपया करके बेचा। ठीक है, और उससे छोटा वाला, सबसे छोटा 5 रुपया करके बेचा। ठीक है, तो इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात, तो जो हमारा सबसे बड़ा फल था वो 3 यूनिट को बेचा। बेचे गए कुल है मतलब क्या, सभी का अनुपात में दिया हुआ, तो 3 क्या है फल, बड़े वाले फल बेचा। तो एक का कीमत 5 रुपया है, तो 3 का कीमत क्या होगा हमारा 45 रुपीज। ठीक है, मध्यम आकार के फल 2 यूनिट है, दाम कितना एक यूनिट का 10 रुपया, तो हम लोग 2 यूनिट का दाम कितना होगा 20 रुपीज। ठीक है, सबसे छोटे आकार के फल जो है सेब है, उसका 5 यूनिट है छोटे, और 1 यूनिट का आपका प्राइस है 5 रुपीज। तो हमारा 5 × 5 कितना हुआ, ये हमारा 25। ठीक है, अगर हम लोग ऐड करें तो हम लोग ये सभी कुल सेबों का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। कुल सेबों का मूल्य, सेलिंग प्राइस हमको निकल जाएगा। तो 5 5 10, 4 और 2 4 6 और 2 8, और इधर 1 9, 90 रुपीज। हमारा सेलिंग प्राइस 90 रुपया। ठीक है, कितना सेब का, तो हमारा सेब कितना है 3 2 5 और 5 10। सेब कितना है हमारा, सेब हमारा है 10 यूनिट। 10 यूनिट का हमारा क्या है 90 रुपया सेलिंग प्राइस। तो उन्होंने पूछा है, प्रश्न पूछा है उस सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। अगर हमारा औसत निकालें तो हम लोग क्या जानते हैं, सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड सभी संख्या, जितनी संख्या है, तो हम लोग कितना सेब है, सभी सेबों का मूल्य कितना है 90 रुपीज। ठीक है, सेब कितना है, कितना सेब है, टोटल जितना सेब है उसको हम लोग लिख देते हैं 10। तो देखिए कैंसिल आउट हुआ 9 रुपीज। तो सभी का औसत कीमत अगर ज्ञात करें तो 9 रुपया होगा। तो हमारा उत्तर हो गया 9। देखिए ये एसएससी टायर 1 में 21/10/2012 में आया हुआ प्रश्न यूं बन रहा है। आप भी कर पाएंगे, मेरे साथ बने रहिए। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% लाभ होता है। अंकित मूल्य मीन्स आप लोगों को क्या ये चीज जानना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसी वस्तु पर जहां पर लिखा रहा था, देखिए MRP, वही हमारा अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य। लेकिन जब भी व्यापारी खरीदता अंकित मूल्य से कम मूल्य पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर बेचता है, तभी उनको प्रॉफिट होता है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य से दूसरा होता है और अंकित मूल्य दूसरा होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अंकित मूल्य होता है आपका MRP, और कॉस्ट प्राइस जिस
लागत पे वो वस्तु को खरीदता है व्यापारी, वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा आपका प्रश्न, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% लाभ होता है। अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से, अंकित मूल्य MRP मार्क प्राइस के मतलब मल्टीपल 3/4 उसका 3/4 गुना इक्वल टू बेचने पर क्या सेलिंग प्राइस कितना है, तो 25% का लाभ होता है हमें। तो हमारा देखिए मार्क प्राइस इंटू 3 इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 4। मार्क प्राइस 4 हमारा निकल के आ गया, मार्क प्राइस 4, यहाँ से ऐसे करते हैं ना, इधर का वैल्यू ये होता है और इसका वैल्यू ये होता है, तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल के आया 3। सेलिंग प्राइस हुआ 3 और मार्क प्राइस हुआ 4। मार्क प्राइस हुआ 4, सेलिंग प्राइस हुआ 3। नहीं, ये अंकित मूल्य, ये तो हमारा MRP। ठीक है, सॉरी। तो मार्क प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 3। तो पूछा है, परसेंट का कोई जरूरत ही नहीं हमको, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। अंकित मूल्य MRP 4, अंकित सेलिंग प्राइस क्या है, सॉरी क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो हमारा अंकित मूल्य तो निकल गया, अंकित मूल्य 4। तो देखिए 4 जो होगा फर्स्ट वाला अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य बाद वाला क्या है, क्रय मूल्य। ऑप्शंस के हिसाब से जाए तो ये वाला होगा 4:3 हो गया। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1:1/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस उसकी लागत मूल्य कीमत का 1/3, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस का 1/3, 1:1/3 है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। देखिए मिक्स फ्रैक्शन को इसे तोड़ना कैसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है और जो मल्टीपल होकर रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ ऐड कर देना है, वही ऐसा ही मिक्स फ्रैक्शन को हम तोड़ते हैं। तो 3 × 1 क्या हुआ, 3 और प्लस 1 4/3। ठीक है, हमारा देखिए यहाँ 3 × सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 4। मैंने क्या कहा, इधर का जो नंबर होगा वो इधर का क्वांटिटी का हो जाएगा। एक क्या है कॉस्ट प्राइस हमारा 3, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 4, सेलिंग प्राइस निकल के आया हमारा 4। 3 रुपया में खरीद रहा है वस्तु को, 4 रुपये में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपया। किसमें हो रहा प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे 1 रुपया प्रॉफिट, 1/3 × 100 परसेंट निकाल रहे हैं, और 1/3 इक्वल टू क्या होता है, 1/3 इक्वल टू आपका होता है 33:1/3%। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चलिए अगला प्रश्न, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो हानि प्रतिशत क्या है। ये प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइए, और आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस उसके क्रय मूल्य का उनका कॉस्ट प्राइस का 8/5 है गुना है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए फिर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, 5 × सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 8। मैंने क्या कहा, सेलिंग प्राइस इधर वाला वैल्यू हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हमारा होगा 8, कॉस्ट प्राइस होगा 5। कॉस्ट प्राइस 5 रुपये में वस्तु खरीद रहा है और 8 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 5 रुपया में खरीद के 8 रुपये में बेच रहा है, 3 रुपया लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है, 5 रुपया में लाभ हो रहा है इंटू 100। ठीक है, समझ गए। और 1 देखिए 5, 20, 320 60%, आपका उत्तर हो जाएगा 60%। इस वीडियो का